भारतीय फौज का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, हड़ताल की धमकी। रियासत बिहार के एहलकार मरात और जरूरियात पूरी न होने पर बाकायदा वर्दी में एहतजाज पर उतर आए। फौज का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाने का ये अनोखा वाकया है। जो अनासिर दिन रात भारत की तरक्की और पाकिस्तान पर तनकीद का राग अलापते नहीं थकते थे, वो कहाँ हैं? भारतीय फौज की हुकूमत के खिलाफ बगावत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों और प्रोपेगेंडे का नतीजा है। भारतीय फौज का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की धमकी। रियासत बिहार के एहलकार मरात और जरूरियात पूरी ना होने पर बाकायदा वर्दी में एहतजाज पर उतर आए। फौज का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाना अनोखा वाकया है। जो अनासिर दिन रात भारत की तरक्की और पाकिस्तान पर तनकीद का राग अलापते नहीं थकते थे, वो अब कहाँ हैं? शहीद हो गया है ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के आते जाते, उसको 1 रुपया भी इंश्योरेंस कवर नहीं है। 1 रुपया भी सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से अनुदान राशि नहीं दिया गया है। सर हम तो बिहार सरकार से मांगे कब से कर रहे हैं, लेटर पे लेटर दे रहे हैं, लेकिन सबकी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको सुन रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे थे। लास्ट में हार कर आज हम लोग ने पूरे बिहार में 2 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक हैं और उनके आश्रित और उनके परिवार, हम सब मिलकर वोट का बहिष्कार। भारतीय फौज का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की धमकी। रियासत बिहार के एहलकार मरात और जरूरियात पूरी ना होने पर बाकायदा वर्दी में एहतजाज पर उतर आए। एहतजाज के मनासिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कुछ देर कबल आपने उनकी मुतालबात और एहतजाज भी सुने और देखे। फौज के अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाने का ये अनोखा वाकया है। जो अनासिर दिन रात भारत की तरक्की और पाकिस्तान पर तनकीद का राग अलापते नहीं थकते, अब वो कहाँ हैं? भारतीय फौज की हुकूमत के खिलाफ बगावत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और प्रोपेगेंडे का नतीजा है। भारतीय फौज का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की धमकी। रियासत बिहार के एहलकार मरात और जरूरियात पूरी न होने पर बाकायदा वर्दी में एहतजाज पर उतर आए हैं। फौज का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाने का ये अनोखा वाकया है। जो अनासिर दिन रात भारत की तरक्की और पाकिस्तान पर तनकीद का राग अलापते नहीं थकते, वो कहाँ हैं? भारतीय फौज की हुकूमत के खिलाफ बगावत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और प्रोपेगेंडे का नतीजा है। भारतीय फौज का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की धमकी भी दे दी। रियासत बिहार के एहलकार मरात और जरूरियात पूरी ना होने पर बाकायदा वर्दी में एहतजाज पर उतर आए हैं। डॉक्टर कमर चीमा, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमर, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर, आपने देखा कि भारतीय फौज ना सिर्फ एहतजाज कर रही है बल्कि हड़ताल की धमकियां दे रही है। भारत के अंदर रियासत की रिट कमजोर होती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये भारत के अंदर कुछ देर से ये सिलसिला चल रहा है कि भारतीय फौज जो है वो रिलाई नहीं कर रही, ट्रस्ट नहीं कर रही अपनी लीडरशिप के ऊपर, और उसकी वजह ये है कि भारतीय फौज का बजट तो इन्होंने 78 अरब डॉलर कर दिया है, बड़े बड़े डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, लेकिन जो निचले सतह पे लोग हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, उनकी हेल्थ के लिए वो सफिशेंट जो अवेलेबल नेसेसिटीज होती हैं वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग फिर सड़कों पे आते हैं और बोलते हैं। और आपको पता है कि अब तो भारत के अंदर एक नया प्रोग्राम आया अग्निवीर के नाम से, और जिसमें वो चाहते हैं कि 4 साल के लिए जो है फौजी जो है उनको रखा जाए, 4 साल के लिए एक फौजी को हायर किया जाए, बाद में उसको छुट्टी से निकाल दिया जाए। तो मतलब ये एक नई सोच है कि जी हमें शायद उनको तनख्वाहें नहीं देनी पड़ेंगी, पेंशन नहीं देनी पड़ेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सेंस ऑफ ओनरशिप है वो फौज नहीं ले रही। और ऊपर से सियासतदानों के जो एम्स हैं वो ये हैं, उनका मकसद ये है कि वो फौज को इस्तेमाल करें अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि वो इलेक्शन जीत सकें। और फौज कहती है कि हम तो मुल्क के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है, हमारी जो नेसेसिटीज हैं वो तो पूरी की जाएं। और आप ये देखें ना, बिहार के अंदर ये जो कुछ हो रहा है ये एक नई चीज है जो सामने आई है। इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे जो इंडियन फौजी हैं वो अक्सर किसी ना किसी इश्यू पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो लग ये रहा है कि टॉप लेवल पे या तो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा फायदे उठा रही है, किकबैक्स ले रही है, जो मिलिट्री हार्डवेयर के प्रोजेक्ट आते हैं, टॉप लेवल पे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो फायदे उठा रहे हैं, लेकिन निचली सतह पे जो बड़ा तबका है फौज का उसको वो डिविडेंड्स नहीं मिल रहे। और वहाँ पे लगता ये है कि ये एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकल रही है, और ये अक्सर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हमें ये देखने को मिलता है कि भारतीय फौज जो है उसने प्रोटेस्ट जो है वो किए हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये एक नया क्राइसिस है विद इन इंडियन आर्मी जो जनरेट हो रहा है। यही वजह है कि इंडियन फौजी जो है यही वजह है कि इंडियन फौज जो है वो महसूस करती है कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो जो सेंस ऑफ ओनरशिप होती है फौज के अंदर भारत की जंग के हवाले से या भारत के जो सिक्योरिटी के हवाले से, वो नहीं है। सही। इंडियन फौज समझती है कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर कंवर चीमा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।